देखो 15 से लेकर 20 का जो समय रहता है ना उम्र का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही वो टाइम रहता है जो डिसाइड करता है कि आपके लिए हुए डिसीजंस रहेंगे उसका फ्यूचर आउटकम्स क्या होगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस में पहला स्टेप करूँ क्या, ड्रॉप शिपिंग करूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँ, मार्केटिंग करूँ, व्लॉगिंग करूँ, या कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दूँ, या फॉलोअर्स बढ़ा लूँ। और यही ब्लूप्रिंट नियरली हर बिजनेस पर्सन अपनी लाइफ के स्टार्ट में बिल्कुल यूज़ करता है। आप एलॉन मस्क ले लो, जेफ बेजोस ले लो, बिल गेट्स ले लो, या इवन हमारे शार्क टैंक्स के शार्क्स भी ले लो। हर कोई अपनी स्टार्ट में यही ब्लूप्रिंट को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करता है, और ये ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स डाइव इन। देखो, बिजनेस की एक सिंपल प्रिंसिपल सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी। जब तक का आपके पास एक कस्टमर, एक सेल नहीं होती, तब तक आपका बिजनेस नहीं है। चाहे आप कितनी भी वैल्यू बाजार में प्रोवाइड कर दो, जब तक का आपके जेब में पैसा लैंड नहीं कर रहा है, यू डोंट हैव अ बिजनेस। इसका मतलब आपके कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका बिजनेस कंपनी का नाम क्या है। उसको बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। और बिल्कुल यही फंडामेंटल प्रिंसिपल के आधार पे हमारी ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो इनिशियली इस रोड मैप के सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है। सबसे पहला है अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर स्किल, सेकंड है आपका ऑफर क्या है, और थर्ड है व्हाट सिस्टम सपोर्ट्स योर ऑफर्स एंड स्किल्स टू एग्जीक्यूट इट इन द मार्केट। आपका सिस्टम क्या है, और उस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं। सो फर्स्ट इज स्किल। देखो, हर इंसान ना कोई सक्सेसफुल बना है, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या फिर कोई एक्सेप्शनल CEO हो, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई साहब है। ये सब लोगों ने अपनी शुरुआत एक स्किल से की है। सुंदर पिचाई कोडिंग टेक स्किल्स, बिल गेट्स टेक स्किल्स, आपका फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग टेक स्किल। इनफैक्ट ओयो के चेयरपर्सन जो अभी अपनी कंपनी का नाम चेंज करने वाले हैं, रितेश अग्रवाल, दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्टेड विद वन इंपॉर्टेंट स्किल, और वो स्किल उनकी क्या थी? लोगों को बजट होटल्स ढूंढने में हेल्प करना। सब कुछ एक स्किल से ही स्टार्ट होता है। कोडिंग बोलो, कम्युनिकेशन स्किल बोलो, आपकी वो कौन सी स्किल है जो मैंने प्रिंसिपल बताया था कि लोगों की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या आपके पास वो स्किल है? नहीं। तो फाइंड आउट कि आपकी वो कौन सी स्किल है जो आपको घंटों तक उस चीज़ पर अगर आप काम करो, घंटों तक वो स्किल्स के रिलेटेड अगर आपने कोई ऑपरेशंस किए जिससे आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विस बन रही है, तो आप थको नहीं। वो कौन सी ऐसी स्किल है? बहुत लोग तो गेमिंग करके ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी कौन सी स्किल है जिसमें आपको बहुत पैशनेटली उस इंडस्ट्री में अपना योगदान और कंट्रीब्यूशन देने में मज़ा आता है? वो स्किल को आइडेंटिफाई करो। कोडिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, मैनेजमेंट स्किल है, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल है, सेल्स स्किल है। देयर आर टन्स ऑफ स्किल्स। आइडेंटिफाई योर स्किल। कोई भी एक यूजफुल स्किल आइडेंटिफाई करो और उसे प्लिंथ बाय प्लिंथ, लेयर बाय लेयर, पार्ट बाय पार्ट मास्टर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, स्किल बिना कोई धंधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे के आने वाले 2 पॉइंट्स और जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ना इस पूरे रोड मैप में, इस फ्रेमवर्क में, वो कहीं ना कहीं आपको इसी स्किल के थ्रू आपकी कंसर्न्ड इंडस्ट्री में आपका ब्रांड और आपका नाम बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्क ज़करबर्ग को कोडिंग ही नहीं आती तो वो प्लान अधूरा रह जाता। शायद कोई और कर लेता और कोई आज कोई और ही सोशल नेटवर्क हमारे सामने रहता। बट वो स्किल को यूज़ किया और उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाई, वो सर्विस बनाई, और उसके बाद आपको पता है कि फेसबुक कहाँ पहुँचा। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली लोगों की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है विद द नीडेड रिजल्ट्स। और अगर वो स्किल जितनी रेयर है उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड है। और यही चीज़ हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेकर जाती है, दैट इज़ एन ऑफर। अगर आपकी स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोडर हो, बहुत अच्छे कोडर हो, लेकिन आपका जो स्किल है वो रिजल्ट ही नहीं देता। आपने कोई ऐप बनाया ऐसा जो लोगों के काम में ही नहीं आ रहा है, कोई उसके लिए पैसे क्यों देगा? रिजल्ट ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो रिजल्ट्स आएंगे ना आपकी स्किल के द्वारा, उसी के आधार पे आपकी ऑफर बिल्ड होगी। वो ऑफर जो आप मार्केट में आपके पोटेंशियल लीड्स यानी बनने वाले कस्टमर्स के सामने रख पाएंगे, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि ये ऑफर जो होती है वो आपकी स्किल की वैल्यू डिटरमाइन करती है। ऑफर यानी सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। ऑफर बेसिकली आपकी स्किल की पोजीशन आपके कंपेटिटर्स के सामने क्या है, क्या रिजल्ट दे रहा है, उसको भी डिटरमाइन करती है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक के पहले फ्रेंडस्टर, माई स्पेस, लिंक्डइन, ये तीनों थे। तो फेसबुक ही क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उसकी फीचर्स, उसकी ऑफर वैसी थी। बिल गेट्स ने कोडिंग सीखी, बिल गेट्स ने कोडिंग की और अपनी टीम के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ही सेड एवरी कंप्यूटर शुड रन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दैट्स अ बिजनेस ऑफर। आपका फोकस होना चाहिए कि आप क्या क्लियर ऑफर बना रहे हैं, यानी आपकी स्किल के आधार पे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या आउटकम्स मिल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई हेल्प एक्स पीपल टू डू वाई
यूजिंग Z, क्लियर रिजल्ट्स, रियल वैल्यू, रियल बिजनेस। और यही बात इसीलिए हमें थर्ड पॉइंट पर लेकर जाती है, दैट इज डेवलपिंग अ सिस्टम विच आई बिलीव इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पूरे के पूरे बिजनेस रोड मैप के लिए। सिस्टम का मतलब केवल नेटवर्किंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, ये सारे छोटे छोटे पार्ट है जिसके लिए हम लोग आगे और भी वीडियो में कवर करेंगे। सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि आज आप काम कर रहे हैं, कल अगर आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आपका बिजनेस ऑटोमेटेड है, इट इज साइबरनेटिक इन नेचर, खुद से चल रहा है क्योंकि सिस्टम आपने ऐसा सेट किया है कि आप चादर ओढ़ के सो भी जाओ रात के 3 बजे तब भी आपकी वेबसाइट पर या आपकी दुकान पर किसी और देश में या कोई और लोकेशन पे कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये होता है सिस्टम। यू डोंट वर्क टू अर्न मनी, यू बिल्ड सिस्टम विच अर्न्स मनी फॉर यू सो दैट यू गेट द फ्रीडम ऑफ लाइफ। जेफ बेजोस पूरी दुनिया भर में घूमता रहेगा, लेकिन वो जिस भी देश जाए उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेज़ॉन उसके पीठ पीछे भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। देखो, अगर आपका बिजनेस आपको पूरी तरह से लैच करके रखता है हमेशा 24/7, दैट इज नॉट अ बिजनेस। एक जॉब और एक सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेल टाइप ऑफ बिजनेस में कोई फर्क नहीं है जब तक का आपका बिजनेस आपकी जगह ना ले ले, ताकि आपका बिजनेस उस सिस्टम का टाइम लोगों को दे जिसकी वजह से आप पैसे कमाओ। एंड दैट्स व्हाई सिस्टम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम लोग जब बिजनेस करते हैं हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि लाइफ के अंदर हमें फ्रीडम मिले, फ्रीडम टू लिव द वे वी वांट टू। कैसे मिलेगा? पैसे से, बट ऑब्वियस, क्योंकि पैसे देकर के आप लोगों से काम करवा सकते हैं, लेकिन टाइम भी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ की वजह से वही चीज़ के लिए सिस्टम काम में आता है। दैट इज वाई यू नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ दिस होल रोड मैप। तो तुम्हें करना क्या है, ये 3 चीज़ समझ लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप एक स्किल आइडेंटिफाई करो। और मैं ये स्किल आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए बहुत कंफ्यूजन है कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, स्किल आइडेंटिफिकेशन कैसे करूँ, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बताता हूँ। इकिगाई एक फ्रेमवर्क है, जापानीज कॉन्सेप्ट है। इस इकिगाई कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लो। इकिगाई कॉन्सेप्ट में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपके पैशन या आपके काम को डिटरमाइन करते हैं अगर आपके पास कोई गोल नहीं है। इसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले, आप किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ही अच्छा गेम खेलते हो, बहुत ही अच्छी कोडिंग करते हो, बहुत ही अच्छा मैनेज करते हो, बहुत ही अच्छा बोलते हो। दूसरी चीज़, क्या आप जो चीज़ अच्छे से करते हो उससे आपको मोहब्बत है, लंबे समय तक लगातार कर सकते हो, उससे आपको प्यार है। और तीसरी चीज़, क्या वही एक्टिविटी उस चीज़ की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, डिमांड में है, नीड है, या फिर सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसकी चीज़ नीड है तो क्या पूरी दुनिया उस चीज़ के लिए आपको पे करने के लिए रेडी होगी। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको आपका गोल, आपका स्किल, आपका पैशन मिल जाता है। अब एक बार आपने आपकी स्किल आइडेंटिफाई कर ली, कॉपी राइटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, कोडिंग हो गई, या जो कोई भी स्किल है, उस स्किल के रिलेटेड एक नीश ऑडियंस ढूंढो। नीश ऑडियंस मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर जो उस कैटेगरी की आपकी जो स्किल है, उस स्किल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जिसे वो सॉल्व करती है, उस स्किल के रिलेटेड वो नीश ऑडियंस पे करने को रेडी है। ये नीश ऑडियंस कोई भी हो सकता है ना। कोई स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है जिसे वेब डेवलपर की जरूरत हो, जिसे खुद का वेबसाइट बनाना है, जो ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है जो उसके बजट में काम कर जाए। अब ऐसे ही लोगों के लिए, जो लोग आपकी स्किल के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए पैसे देने को रेडी है, उनके लिए एक क्रिस्प ऑफर बनाओ। वो कैसे बनाओगे? अपने कंपटीटर्स के ऑफर्स को चेक करो और ये देखो कि उनके ऑफर्स में क्या कमी रह गई है। अपने रेट को स्टार्ट में कम नहीं करना, अपने प्राइसिंग को कम नहीं करना, बस वैल्यू बढ़ा दो। आप उनसे क्या बेहतर दे सकते हैं बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा, या फिर उन्हीं के बराबर, और देखो आप उनके मार्केट को बीट करना शुरू कर दोगे, या फिर आप कस्टमर्स को लेना शुरू कर दोगे। अब 90 डेज का एक ऐसा प्लान बनाओ जिसमें आप ये सारी चीज़ों को करने के लिए, ये करने के साथ साथ आपके जो पोटेंशियल लीड्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स है, उन्हें आउटरीच करो। पूरे के पूरे जो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस है, जो फेक गुरुज है जो आपको गाइड कर रहे हैं, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, 2000 का, 10,000 का, 15,000 का कोर्स ले लो, ये सब कुछ मत करो। बस ये वाले प्लान पे काम करो और इससे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी। आप सबसे पहले आपकी पैशन, आपकी जो इफेक्टिवनेस, आपकी स्किल है, जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, वो चीज़ पता चल जाएगी, आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। और दूसरा, आपका एक बिजनेस सिस्टम डेवलप हो सकता है जिसमें भले ही स्टार्ट में आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन ओवर द टाइम आप इसी चीज़ के साथ चलते हुए इसको ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। कैसे? जैसे जैसे आपके कस्टमर्स डेवलप होते जाते हैं, आप ऑफर्स रखोगे, आप रेफरेंस रखोगे, आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा और कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप होगी, जिसकी वजह से आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे। हो सकता है स्टार्ट में आपको डेमो या तो फिर फ्री वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़े, ताकि आप मार्केट के अंदर अपने एग्जिस्टेंस का प्रतीक करा सको। और धीरे धीरे जब आपके पास रेवेन्यू आया, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 100% प्रॉफिट में से 80% अपने बिजनेस में लगाओ और 20% का आप जो चाहे वो कर सकते हो। अपने कंजम्पशन को स्टार्ट में इतने कम रखना
कि भाई आपको बाद में चल के पछतावा ना हो कि काश वही पैसा मैं बिजनेस में लगा लेता, क्योंकि यही पैसा जो रहेगा रेवेन्यू वो आपको स्केल करने में हेल्प करेगा, आपकी एक छोटी सी टीम बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें आप लोगों को स्टार्ट में थोड़ा बहुत पे करके, ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट जो रहेंगे जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, उनको आप लेकर के आपकी अपनी एक टीम बना सकते हैं। एटलीस्ट एक फ़ायदा आपको इससे ये हो जाएगा कि आप इनिशिएट कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, चूज क्लैरिटी ओवर केओस। अगर आपने इनिशिएट ही नहीं किया, अगर आप डर के मारे या फिर द सो कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्पॉट, परफेक्ट एक्शन के पीछे अगर आप रह गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने डूम, अपने डिमाइस की तरफ चल रहे हो। लेकिन अगर आपने अभी शुरुआत कर दी, सो यू विल डेफिनेटली मूव अहेड, एंड इफ यू फॉल यू विल फॉल फॉरवर्ड, ताकि आप एक कदम आगे गिरो तो वापस उठो और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सको, बट देन यू विल बी 10 टाइम्स अहेड ऑफ व्हाट यू वर अर्लियर। इसीलिए इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। इस ब्लूप्रिंट को यूज करो। ऐसी बहुत सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट और बिजनेस ओरिएंटेड वीडियोस मैं अभी लेकर आने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको डायरेक्शन मिला है, एक छोटी सी वैल्यू भी मिली है, तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन, अमित ठक्कर साइनिंग आउट। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।